ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज की कथा बहुत फलदायी और भोलेनाथ की महिमा से परिपूर्ण है, क्योंकि ये कथा आप जैसे शिव भक्तों के लिए ही है। इस कथा को सुनने मात्र से आपके मन मस्तिष्क में अपने भोलेनाथ शिव शंकर के प्रति भक्ति भावना कई गुना बढ़ जाएगी। प्रभु शिव तो भक्त वत्सल हैं, जहाँ भक्ति देखते हैं वहीं चले आते हैं। इन्हें तो खाली जल चढ़ाकर ही प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए, इसे आधा अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि इसे पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। हे प्रभु, जो इस कथा को सुने उसे सुख शांति और समृद्धि देना, उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करना। अब ये कथा प्रारंभ होती है सेवापुरी नामक गांव के अंदर एक छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक माँ अपने नवजात बालक मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली जाती है। जब पुजारी पूजा पाठ से निवृत्त होते हैं, तब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। उनके मन में करुणा जाग उठी और उन्होंने उस बच्चे को गोद में ले लिया। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का पता नहीं लगा। जब गांव का कोई व्यक्ति उस बालक के पालन पोषण के लिए तैयार नहीं हुआ, तब पुजारी जी ने स्वयं उस बालक के पालन पोषण का जिम्मा उठाया और पुजारी जी ने उस बालक का नाम माधव रखा। पुजारी जी उस बालक के साथ साथ शिव की सेवा करने लगे। वो बच्चे को धीरे धीरे बड़ा करने लगे और जो खाते थे, जो उनको भक्तों से मिलता था, उसी से उस बालक का भी पालन पोषण करने लगे। इसी तरह धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया और वो भी पुजारी जी के साथ शिव जी की पूजा में लीन रहने लगा। अब पुजारी जी ने सारी जिम्मेदारी उस बालक को दे दी और बोला कि आज से तुम शिव जी का पूजन करोगे, उनका भोजन पकाओगे और उनको भोजन खिलाओगे। उसके बाद जो भी प्रसाद होगा वो हम सब ग्रहण करेंगे। उसके बाद पुजारी जी सिर्फ भगवान के नाम का जप करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गए थे और उनसे इतना सारा काम नहीं होता था। और इसी तरह एक दिन भगवान का नाम जपते जपते पुजारी जी भगवान जी को प्यारे हो गए और उनके लोक में पधार गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि जैसा उनके माधव के वृद्ध पिता ने, जो कि उन्हें गोद लिया था, उन्होंने बताया था, वैसे वैसे वो शिव जी की पूजा में लीन रहने लगा। उन्होंने कहा था कि बेटा देखो, कोई अगर तुम्हें ज़्यादा दे तो उसे संग्रह मत करना, सिर्फ उतना ही लेना जितने की तुम्हें ज़रूरत है। और कभी भी भोजन बासी मत तुम भगवान को भोग लगाना, हमेशा उन्हें शुद्ध और ताज़ा भोजन बना करके ही भोग लगाना। उसके बाद जब तुम भोग लगा लेना तभी खुद ग्रहण करना और लोगों को भी अगर ज्यादा हो तो लोगों में बांट देना। ये सारी बातें माधव के दिमाग में घर कर गईं। माधव भी अपने पिता के कहे अनुसार सारा कार्य उसी तरह करता चला गया। वो भगवान जी के लिए शुद्ध भोजन बनाता और उनको भोग लगा करके फिर अपने वो भोजन ग्रहण करता और जो भी ज़्यादा होता वो सारा प्रसाद लोगों में बांट देता। वो अपने पिता के कहे अनुसार बिल्कुल भी संग्रह नहीं करता था। रोज रोज जो भी उसे मिलता था वही भोजन वो भगवान के लिए पकाता था और लोगों में बांट देता था। किसी दिन अगर उसे भोजन नहीं मिला तो वो गंगा जल भगवान जी को ग्रहण करा करके खुद भी उसे ग्रहण करता था। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन क्या होता है, भगवान सोचते हैं कि ये मेरी इतनी पूजा करता है, चलो मैं इसकी आज परीक्षा लेता हूँ। तो भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा बारिश कर दिए। मूसलाधार बारिश की वजह से 4 दिन तक किसी ने भी उस मंदिर में कुछ भी नहीं चढ़ाया, जिसकी वजह से उसे 4 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। वो सिर्फ गंगा जल का भगवान जी को भोग लगाता था और वही गंगा जल प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करता था। फिर भगवान को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ गई। अपने भक्त को वो इस तरह नहीं देख पा रहे थे और भगवान क्या करते हैं कि सेठ जी के नौकर का रूप धारण करके उसके पास आते हैं और कहते हैं कि देखो, मुझे सेठ जी ने भेजा है और ये भगवान जी को चढ़ाने के लिए उन्होंने प्रसाद भेजा है। तो वो कहता है, बहुत खुश हो जाता है, कहता है अच्छा ठीक है। वो ले करके वो भगवान के लिए जा करके शुद्ध ताज़ा भोजन बनाता है और उनको वो भोजन ग्रहण कराता है। उसके पश्चात वो खुद भी ग्रहण करता है और जो भी रहता है ज़्यादा वो प्रसाद लोगों में बांट देता है। इसी तरह भगवान शंकर उसके लिए रोज नौकर का रूप धारण करके आते थे और रोज कुछ न कुछ ले आते थे और वो उसे प्रसाद के रूप में भगवान को ग्रहण करा करके खुद भी ग्रहण कर लेता था। एक दिन की बात है कि माधव ने उन सेठ जी के नौकर से बोला कि देखो,
तुम्हारे सेठ जी तो नहीं आते हैं, बस वो प्रसाद के लिए भोजन यहाँ पे भेज देते हैं, कभी उन्हें भी तो आना चाहिए। तो नौकर कहता है आप इस क्यों पचड़े में पड़ते हैं, सेठ जी नहीं आते हैं तो क्या हुआ, वो भगवान के भोग के लिए यहाँ भेज तो देते हैं सामग्री। लेकिन माधव था, वो कहा कि नहीं, और कल अपने सेठ जी से कह देना कि वो खुद ही आए यहाँ पे और भगवान का भोग ग्रहण करें, वरना मैं आज के बाद से उनके हाथों से भिजवाया हुआ भोग नहीं लूंगा और ना अपने भगवान के प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करूंगा, ना उन्हें भोग लगाऊंगा। ये बातें जब नौकर के रूप में रहे शंकर जी ने सुना तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि वो अपने भक्त की जिद को जानते थे। उन्हें पता था कि अगर कल सेठ जी नहीं आए तो ये भक्त ग्रहण नहीं करेगा और भूखा ही रह जाएगा। उनको बहुत चिंता सताने लगी, क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा भक्त था। फिर दूसरे दिन शंकर जी सोचते हैं कि चलो मैं ही चलता हूँ सेठ के रूप में। वो जाते हैं और नौकर का रूप धारण करते हैं, जाते हैं माधव के पास, कहते हैं माधव ये लो, सेठ जी ने भिजवाया है और कल सेठ जी खुद ही तुम्हारे यहाँ आएंगे प्रसाद ग्रहण करने। ये सुनकर माधव बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपना भोजन बनाने लगता है और बड़े मन से बनाता है कि इतने दिनों से इन्होंने भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था की है तो मैं इनके लिए और अच्छा भोग बनाऊंगा, और वो पूरे मन से भोग बनाने में लग जाता है। उधर शंकर जी भी अपने भक्त के हाथों से इतने स्वादिष्ट व्यंजन को चखने के लिए बहुत ही ज़्यादा लालायित रहते हैं और वो अपने गले से सर्पों की माला उतार देते हैं, चंद्रमा को अपने जटाओं में छुपा लेते हैं और एक अच्छा सा मखमली कुर्ता पहनकर वो तैयार हो जाते हैं। जब पार्वती जी देखती हैं कि शिव जी जा रहे हैं अपने भक्त के घर इतने प्रसाद को ग्रहण करने इतने प्यार से, तो पार्वती जी भी अच्छे से सिल्क की साड़ी पहन करके तैयार हो जाती हैं और माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण कर लेती हैं। कहती हैं हे स्वामी, मैं भी चलूंगी और आपके भक्त के हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करूंगी। तो शंकर जी कहते हैं कि हाँ पार्वती ज़रूर चलो। दोनों पति पत्नी शिव और पार्वती आ जाते हैं धरती पे और दोनों सेठ और सेठानी का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों आते हैं और उनको देख करके बालक माधव जो रहता है वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है अरे वाह, सेठ जी अपनी सेठानी के साथ आए हैं। वो बहुत ही खुश हो जाता है कि सेठ और सेठानी दोनों आए हैं और वो सेठ जी से बोलता है कि आइए सेठ जी बैठिए, और सेठानी जी से भी बोलता है आइए सेठानी जी आप भी स्थान ग्रहण करिए। वो कहते हैं शंकर जी के रूप में जो सेठ जी रहते हैं वो कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे पहले भोजन करा दो, उसके बाद तुम अपना प्रसाद जो है वो शंकर जी को चढ़ाना। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको अपने भूख पे नियंत्रण रखना होगा। पहले मैं भोग अपने प्रभु को कराऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको भोजन कराऊंगा। लेकिन वो मानते नहीं है और जा करके भोजन जो रखा रहता है उसमें से जाकर के निकाल के खाने जाते हैं। तभी माधव उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, बिना अपने शिव को भोग लगाए मैं आपको भोजन ग्रहण करने नहीं दूंगा। आपको अपने भूख पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता, भगवान के लिए हमें इतना तो करना ही चाहिए। उसके बाद माधव क्या करता है, कुछ भोजन निकालता है और अपने शिव को ले जाकर के भोग लगाने के लिए मंदिर के अंदर चला जाता है। तभी जो शिव जी के रूप में सेठ जी रहते हैं वो आते हैं और भोजन जो बना रहता है वहाँ जाके उसमें से ग्रहण करने लगते हैं। कहते हैं तभी जब ग्रहण करते समय उनको लगता है कि अरे जिसमें उसे नमक डालना चाहिए था उसमें तो उसने चीनी डाल दी है, और जिसमें चीनी डालना चाहिए था उसमें तो उसने नमक डाल दिया है। उसने खीर में नमक डाल दिया था और सब्जियों में उसने चीनी डाल दी थी। अब शंकर जी वहाँ से आते हैं और वहाँ से आके बैठ के उनका मन बड़ा वो रहता है कि अरे इसने क्या कर दिया है। पार्वती जी ये सारी चीज़ें देख रही थी और वो बहुत हंस रही थी। तभी वो बालक आता है और वो भोग लगा करके आता है, कहता है अब लीजिए आप प्रसाद ग्रहण करिए। उसके बाद शिवजी बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि अरे ये खाना कैसा इसने बनाया है। लेकिन जब वो कहता है कि देखिए अब आप इस महाप्रसाद को ग्रहण करिए, मेरे शिव ने इसका भोग लगा लिया है, अब आपको जितना मन करे आप ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद शिव जी उसकी श्रद्धा को देख करके बहुत भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है। वो एक ही बार में पूरी खीर उठा करके पी जाते हैं। उसके बाद माधव भी उसमें और खीर ला करके डालता है और शिव जी वो भी खा जाते हैं। ऐसा करते करते जितना भी भोजन बना था सारा शिवजी पूरा ग्रहण कर जाते हैं और उसके बाद एक बड़ी सी डकार लेते हैं। माता पार्वती उनको देख करके हंसती रहती हैं।
माधव कहता है कि सेठानी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, मैं इतना कम भोजन बना दिया हूँ जो आपके लिए भी कम पड़ गया। मुझे पता होता तो मैं और भोजन बनाता। तभी शंकर जी बहुत तेज़ी से हंस देते हैं और पार्वती जी कहती हैं, कोई बात नहीं माधव, इसमें जो बचा हुआ है उसमें से ही मैं ग्रहण कर लूँगी। उन्होंने उसमें से 2 दाने निकाल करके उसे ग्रहण किए और वो भोजन पार्वती जी को इतना स्वादिष्ट लगा कि उनका मन तृप्त हो गया, और उनका जब मन तृप्त हुआ तो पूरी दुनिया का मन तृप्त हो गया। तभी माधव कहता है कि चलो मैं भी प्रसाद ग्रहण कर लेता हूँ। उसमें अन्न का एक दाना बचा था, उसे माधव ने उठाया और उसे ग्रहण कर लिया, और उसे लगा कि जैसे उसकी जन्मों जन्मों की भूख समाप्त हो गई है। उसका मन एकदम तृप्ति का अनुभव कर रहा था। तभी वो देखता है ऊपर तो महादेव और पार्वती जी अपने स्वरूप में आ जाते हैं, और उन्हें देख करके माधव एकदम से खुश हो जाता है और माता और शिव जी के चरणों पे वो गिर जाता है। कहता है, हे प्रभु, आप ही आए थे सेठ सेठानी के रूप में। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे, अपने लोक में जगह दे। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते, तुझ जैसे भक्त के लिए मेरे लोक में भी जगह है। और प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे जाने के बाद तू मेरे ही लोक में स्थान पाएगा। तो हे भक्तों, जिस तरह माधव ने अपनी श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव का मन जीत लिया, उसी प्रकार आप भी ये कहानी सुने और उनकी पूजा करें। भक्तों, जैसे माधव की पूजा सफल हुई, वैसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति से जो महादेव की पूजा करेगा उसकी भी पूजा सफल होगी। तो बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।